भागवत कथा के श्रवण से ही मिल जाती है पापों से मुक्ति। आलोक जी महाराज। खबर बलिया जनपद के गणवार क्षेत्र के झंगही गांव की है, जहां झंगही गांव में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन अयोध्या धाम से पधारे कथावाचक भागवत भास्कर आलोक जी महाराज ने राजा परीक्षित संवाद सुखदेव जन्म सहित अन्य प्रसंग सुनाए। कथा वाचन शुरू करते हुए कहे कि भागवत अवरोध मिटाने वाले उत्तम औषध है। भागवत का आश्रय करने वाले कभी भी दुखी नहीं होते हैं। भगवान शिव ने सुखदेव बनकर सारे संसार को भागवत सुनाई है। आलोक जी महाराज ने श्रोताओं को कर्मों का सार बताते हुए कहे कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। भागवत भाव प्रधान और भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भागवत पदार्थ से परे है, प्रेम के अधीन है। प्रभु को मात्र प्रेम ही चाहिए। भागवत कलयुग का अमृत है। कथा श्रवण करने से दुख और पाप मिट जाते हैं, इसलिए जब भी मौका मिले तब कथा सुने और भगवान का भजन करे। अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है। कथा सुनकर श्रद्धालु मनमुग्ध हो गए। कथा के दौरान धार्मिक गीतों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। कथा प्रतिदिन 3 बजे से समाप्ति तक चल रही है। कथा विश्राम 14 दिसंबर को होगा। वहीं पुण्याहुति एवं भंडारा आयोजन 15 दिसंबर को किया जाएगा। आचार्य पंडित शुभम शास्त्री, पंडित अतुल शुक्ला, यजमान विजय शंकर तिवारी, सप्तनिक सहित कृपा शंकर तिवारी व वहां हजारों के संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में यजमान व महाराज आलोक जी का क्या कहना है। महाराज जी एक अपना परिचय बता दीजिए। अयोध्या धाम से हैं और आलोक हमारा गाँव है। महाराज जी यह कौन सा गांव है और यहाँ पर कैसी कथा हो रही है? ये झंगही ग्राम सभा है और बलिया क्षेत्र में जो आपके है, और श्रीमद् भागवत की पावन कथा चल रही है आपके यहाँ। ये पावन ज्ञान गंगा में लोग डुबकियाँ लगा रहे हैं। ये ऐसी पावन कथा है जिससे मनुष्य के सब पाप छीन हो जाते हैं। समस्त पापों को ये करने वाली सबसे सरल, सुंदर, सहज ये पावन कथा है। और समृद्धमयी कथा को हमारे तिवारी जी आपको यहाँ पर जो कथा चल रही है, अभी भी यहाँ पर हैं, जो कि बच्चे हैं जो बाल्यावस्था में भी एक बच्चा है, अभी एक बच्चा भी किशोरावस्था में है। तो ये सब बच्चे भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म को लेकर मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, सनातन धर्म जो है वो अपने हिंदुत्व को जागृति देने वाला है और सनातन धर्म के लिए हम सभी उसकी सेवा में और तत्परता से लगे हैं कि उसका उत्थान हो, कल्याण हो और सभी मनुष्यों को परोपकार के मार्ग पर लाने की अपना प्रयास है। जैसे समाज में देखा जाए तो बहुत सी दुर्व्यवस्था है। लोग मीट मछली से लेकर अन्य चीज़ की भक्षण करते हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। उन लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? इन सबको रोकना चाहिए, क्योंकि देखिए मनुष्य के स्वास्थ्य को भी वो करता है बाधित। जैसे कोई मदिरा पान किया या मांस भक्षण किया तो ये मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। दूसरी बात क्या है, आध्यात्मिक मूल्य से अगर देखें तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट होता है, ये उचित नहीं है। अपने बच्चों को भी स्वयं भी हम लोग जागृति लाएं और शाकाहारी भोजन करें, जो कि स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से अपना
महाराज जी, यहाँ से हटकर एक अलग सवाल है कि जो अयोध्या में रामलला जो चर्चित है, इस समय मीडिया पर छाया हुआ है, रामलला के लिए जो उद्घाटन और आरती की जो बात कही जा रही है, उसमें लोगों को सम्मिलित होना चाहिए और किस तरह से सम्मिलित होना चाहिए, क्या क्या वहाँ पर? जी हाँ, अपनी यथाशक्ति सब एकजुट हों और जो भी हिंदू धर्म से हैं या अन्य धर्म से भी हैं वो एकजुट होकर इसमें सम्मिलित रूप से शामिल हों, क्योंकि इससे एक का ही उत्थान न होकर सबका कल्याण है और राम जी की नगरी में सब। महाराज जी, अभी यहाँ भागवत कथा चल रही है, भागवत कथा अभी कहाँ तक चली है? कौन सा लोगों में कहानियाँ ऐसे? आज यहाँ पर परीक्षित महाराज का प्रसंग चलेगा और स्पेशली अजामिल महाराज की मतलब पावन कथा चलेगी, जो कि बहुत कुवृत्ति वाले थे पहले शुरुआत में, और 88 साल की एज तक उन्होंने कुवृत्तियों को शामिल किया। बाद में उनसे ऐसा पुण्य कार्य हुआ कि भगवान के नाम की महिमा आज आपको दर्शाएंगे कथा के माध्यम से कि भगवान नाम को किस प्रकार जप किया जाए, क्या उसका महत्व है। ये नाम चर्चा आज होगी यहाँ पर। एक अपना परिचय बताइए। विजय शंकर तिवारी, ग्राम झंगई, पोसापुर। यहाँ श्रीमद कथा भागवत का आयोजन किए हुए हैं। यह आयोजन कितने दिनों से चल रहा है और कितने दिनों तक चलेगा? ये आयोजन 8 तारीख से शुरू है, 14 दिसंबर तक चलेगा। अच्छा, यहाँ के जो प्रवचन करता हैं कहाँ से आए हैं और कैसा यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत सुंदर प्रवचन हो रहा है और ये अयोध्या के महाराज जी। क्या नाम पड़ेगा महाराज जी का? आलोक कुमार पांडे। अच्छा, यह श्रीमद् भागवत कथा कराने का उद्देश्य? यही हम चूँकि सर्विस पूरा सेवा करके आए हैं आर्मी से। अच्छा, तो सही सलामत वहाँ से निकल के यहाँ पर आए, इसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत का आयोजन किए। सनातन धर्म को लेकर आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि सनातन धर्म इस दुनिया में फैलना चाहिए। हम सनातन को मानते हैं और सनातन सबसे उत्तम धर्म है। मीडिया के माध्यम से लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि जो गौ हत्या है, जीव हत्या है, ये बंद होना चाहिए। लोगों को जो है मंदिरों में सेवा अर्चना प्रार्थना करनी चाहिए। तब आपका ये सनातन धर्म को लेकर है कि प्रचार प्रसार चलता रहेगा। अब तो हम सेवानिवृत्त हो गए हैं और इस कार्यक्रम में हम जुट गए हैं।